हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। अभी जब लास्ट मैंने चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की थी तो बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेजेस आए थे कि उन्होंने भी वो आइसक्रीम ट्राई करी और वो बहुत यम बनी। बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर आया था उसका। तो मैंने सोचा समर्स तो अभी चल ही रही हैं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ 2 आइसक्रीम्स की रेसिपीज़ और शेयर की जाएँ। और वैसे भी समर वेकेशंस तो स्टार्ट होने ही वाली हैं और बच्चे घर पे रहेंगे तो आइसक्रीम ही डिमांड करेंगे। तो क्यों ना उन्हें घर की बनी हुई चीज़ ही, घर की बनी हुई आइसक्रीम ही सर्व की जाए। तो इसीलिए आज हम बनाएंगे 2 आइसक्रीम्स, मैंगो आइसक्रीम और केसर पिस्ता आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी भी मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से क्लिक करके बहुत ईज़िली उसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही आइसक्रीम्स, मैंगो आइसक्रीम और केसर पिस्ता आइसक्रीम जो है उनका बेस सेम बनता है। तो अलग अलग बना के टाइम वेस्ट करने की बजाय हम इकट्ठा ही दोनों आइसक्रीम्स का आज बेस बना लेंगे। जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक मोटे तले का पैन ले लिया है और अब इसके अंदर मैं 1/4 कप शुगर का डाल दूंगी। शुगर डालने के बाद इसके अंदर अब हम 1/4 कप मिल्क पाउडर का डाल देंगे, जो कि बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर देगा। साथ में अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर का। अब हमें 1 कप दूध लेना है। ये फुल फैट क्रीम मिल्क होना चाहिए। मैंने अमूल का फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये दूध जो है वो बॉइल्ड नहीं होना चाहिए और नॉर्मल मिल्क नहीं लेना है, लो फैट वाला फुल क्रीम ही होना चाहिए। अब इस दूध को इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल देंगे और एक विस्कर की हेल्प से हमें इतने अच्छे से इसे मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अब इसके बाद ये मिक्सचर बनने के बाद हमें क्या करना है, इसे गैस पे रखना है। ध्यान रखेंगे पहले गैस पे नहीं रखेंगे, पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही गैस पे चढ़ाएंगे। मिक्स करने के बाद गैस पे इस मिक्सचर को रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकना देना है। और ध्यान रखना है कि इसे आप बीच बीच में से हिलाते ज़रूर रहिए, नहीं तो इसके अंदर लम्प्स पड़ जाएंगे या फिर मिल्क पाउडर की वजह से जो ये सॉल्यूशन है ये नीचे जमना शुरू हो जाएगा और पैन पे लगना शुरू हो जाएगा, जिससे वो जल जाएगा और ये पूरा मिक्सचर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि इसे हमें कंटिन्यूअसली 5 से 7 मिनट तक हिलाते रहना है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है ये हल्का-सा गाढ़ा हो गया है कॉर्नफ्लोर की वजह से और मिल्क पाउडर की वजह से। तो बस इस पॉइंट पे हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे और हम इस मिक्सचर को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए मिक्सचर। नेक्स्ट यूज़ के लिए बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे में जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो इसके बाद आइए हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप कोई भी नॉर्मल खुला बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर हम खूब सारी आइस डाल लेंगे और आइस के ऊपर हम रख देंगे एक और खुला बर्तन। और अब इस बर्तन के अंदर हम 3/4 कप व्हिप्ड क्रीम का यूज़ करेंगे, जो कि नॉर्मली केक्स वगैरह की आइसिंग में भी यूज़ होती है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम जो नॉर्मल डेयरी क्रीम आती है ना, जो हम ग्रेवीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो मार्केट स्टाइल आइसक्रीम नहीं बनेगी और फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको प्रॉपर रेसिपी नहीं बताई है। तो आप प्रेफर कीजिए कि यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम का ही यूज़ कीजिए। ये हमने 3/4 कप व्हिप्ड क्रीम ले ली है। अब एक बीटर की हेल्प से हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। देखिए अभी समर्स हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल से बीट होगा, बहुत इजीली बीट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे, बट थोड़ी सी पेशेंस रखिए। इसे आप करेंगे बीट धीरे धीरे तो ये बहुत इजीली 7 से 8 मिनट में ये बीट हो जाएगा। बीट होने का मतलब है कि ये थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, इतने लेवल तक हमें इसे बीट करना है। देखिए हमने आइस क्यों रखी है, जब आप इसके अंदर इस क्रीम के अंदर काफ़ी देर तक बीटर को चलाएंगे तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे जो क्रीम है वो स्टिफ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इस क्रीम का टेम्परेचर कम रखने के लिए हमने नीचे से आइस का यूज़ किया है, ताकि हीट की वजह से जो क्रीम है वो स्टिफ होने से ना बचे। अब स्टिफ हो जाएगी ये 7 से 8 मिनट में। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, देखिए फूल गई है काफ़ी ये क्रीम और
उसके बाद 7 से 8 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है हमारी क्रीम। अब इसके बाद इस क्रीम के बर्तन को हमें आइस से अलग कर देना है और इस व्हिप्ड क्रीम के अंदर हमें जो हमने बेस तैयार किया था और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था उसे हम मिक्स कर देंगे। साथ में हम इसके डाल देंगे 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क का। कंडेंस्ड मिल्क को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए इस कप में से, नहीं तो वो रेशो में प्रॉपर नहीं डलेगा तो पूरा आइसक्रीम का टेक्सचर जो है वो खराब हो जाएगा। अब इन 3 चीज़ों को स्पैटुला की हेल्प से बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि व्हिप्ड क्रीम में कंडेंस्ड मिल्क और बेस बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हमें इसके बाद क्या करना है कि हमें 2 इक्वल साइज़ के बर्तन लेने हैं और जो हमने ये व्हिप्ड क्रीम वाला मिक्सचर रेडी किया है इसके अंदर हमें इस मिक्सचर को दोनों बर्तनों में इक्वल पार्ट्स में डाल देना है। क्योंकि हम यहाँ पे 2 टाइप की आइसक्रीम बना रहे हैं तो मैं आपको सेम रेशियो के साथ बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप एक टाइप की आइसक्रीम बना रहे हैं तो आप रेशियो अपना उसी हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं दोनों ही बर्तनों में बिल्कुल इक्वल इस क्रीम को डाल लूँगी। इसमें से एक बाउल क्रीम का हम ले लेंगे, साथ में हम एक मैंगो लेंगे, मैंगो को छीलकर उसका पल्प अलग कर लेंगे और उसे एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो इन टोटल हमें 1 कप ये प्यूरी लेना है और इस प्यूरी को इस व्हिप्ड क्रीम में ही डाल देना है। साथ ही इसके अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। आप कलरफुल वाली टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे को ग्रीन वाला यूज़ करने का मन था क्योंकि येलो के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने ग्रीन वाला यूज़ किया। अब इसके बाद इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून मैंगो एसेंस का डाल देंगे। जब भी आप मार्केट में मैंगो आइसक्रीम खाते हैं तो फर्स्ट स्पून लेते ही एकदम से मैंगो का टेस्ट का पंच आता है, तो ये इसी रीज़न की वजह से आता है क्योंकि उसमें एसेंस डला हुआ होता है। बस अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप मिक्स करेंगे तो आप नोट करेंगे कि इसका जो कलर है वो काफ़ी लाइट हो गया है। जो प्रॉपर मैंगो का कलर था येलो, वो कलर नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ हमने क्रीम को मिक्स कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अगर तो हम नेचुरली ऐसे ही खाना चाहते हैं तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, बट अगर हम मार्केट वाला कलर लेकर आना चाहते हैं येलो, तो हम इसके अंदर पिंच जितना येलो फूड कलर को ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मैंगो का कलर आ गया है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब हमें क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है। मैंने जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स आते हैं वो लिया है क्योंकि वो एयर टाइट रहते हैं। अब पूरा ये जो मटेरियल है वो इस कंटेनर के अंदर मैं डाल दूंगी और लास्ट में मैं इसे गार्निश कर दूंगी थोड़े से टूटी फ्रूटी के साथ। अब टूटी फ्रूटी डालने के बाद फटाफट से हमें लिड को बंद कर लेना है और इसे रख देना है फ्रीज़र में 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद ये आइसक्रीम जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब इसी तरह से हम जो क्रीम का दूसरा बाउल था, मिक्सचर का दूसरा बाउल था, वो ले लेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पिंच केसर का, थोड़े से केसर स्ट्रैंड्स डाल देंगे, साथ में पिंच डालेंगे हम ऑरेंज फूड कलर का और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टीस्पून केसर पिस्ता एसेंस का। देखिए जो केसर पिस्ता एसेंस है वो भी वही काम करेगा कि एकदम से खाते ही आपको केसर पिस्ता का पंच आएगा, केसर पिस्ता का टेस्ट आएगा। और इसके बाद मैंने पिस्ता ले लिए हैं, उन्हें बारीक बारीक काट कर थोड़े से वो भी डाल दिए हैं। इसकी क्वांटिटी जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप पिस्ता कितना खाना चाहते हैं। अब हमने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स करके देख लेंगे। अगर तो आपको लगता है कि जो क्रीम का कलर है वो ज़्यादा वाइट वाइट आ रहा है, प्रॉपर पिस्ता और केसर वाला कलर नहीं आ रहा है, तो आप इसके अंदर पिंक जितना ऑरेंज फूड कलर और डाल दीजिए। मुझे लग रहा था थोड़ा सा लाइट कलर, तो मैंने पिंक जितना फूड कलर और डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को हम अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे हम एक एयर टाइट कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर हम इस पूरे मिक्सचर को डालेंगे और ऊपर से हम गार्निश करेंगे थोड़े से केसर स्ट्रैंड्स और पिस्ता। और ये भी लिड बंद होने के बाद ये कंटेनर भी जाएगा फ्रीज़र में 24 आवर्स के लिए। और 24 आवर्स के बाद जब आप दोनों ही आइसक्रीम को देखेंगे तो बिल्कुल ये रेडी होंगी खाने के लिए। तो चलिए 24 आवर्स का वेट करते हैं और देखते हैं ये आइसक्रीम्स कैसी बनी। मैंने तो जैसे तैसे 24 आवर्स बिता लिए हैं। आइए अब देखते हैं कि आइसक्रीम्स की क्या लुक आई है। फटाफट से दोनों के लिड्स को ओपन करते हैं। वाओ, देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन आया है। मन कर रहा है ना, मेरा तो बहुत मन कर रहा है। मैं तो फटाफट से अभी के अभी खा लूँगी इस आइसक्रीम को।
मैंने तो दोनों ही आइसक्रीम्स के 2-2 स्कूप सर्व कर लिए हैं और इसके बाद मैं इन्हें गार्निश कर दूँगी पिस्ता के साथ और कुछ मैंगो पीसेस के साथ। देखिए ये कॉम्बिनेशन भी कितना ही सुंदर लग रहा है, तो आप इस तरह से भी अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। 1 स्कूप मैंगो आइसक्रीम और 1 स्कूप केसर पिस्ता आइसक्रीम। तो चलिए फटाफट से बना लीजिए इसे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम घर पर बनाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स डले हैं, कितनी क्वांटिटी में डले हैं और वो हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सेफ है भी या नहीं। तो इसीलिए बेटर यही होता है कि हम हर डिश को ट्राई करें कि घर पर ही बनाएं और एक हेल्दी वे में अपने बच्चों को हेल्दी लाइफ दे सकें। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए इस रेसिपी को, ताकि वो भी और आप भी एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।